नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं पंजाब पुलिस की नौजवान खूबरू सब इंस्पेक्टर तहमीना खान से। तहमीना खान न सिर्फ पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, बल्कि ये पंजाब पुलिस के स्क्रिप्ट्स पर वॉइस ओवर्स भी करती हैं और साथ ही साथ कंपेयरिंग भी करती हैं। तहमीना खान सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और टिकटॉक पर इनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। तहमीना खान न सिर्फ सब इंस्पेक्टर हैं, बल्कि ये घर के काम भी करती हैं। आपका ही क्यों पास हुआ, बाकियों का पास क्यों नहीं हुआ? ये तो फिर अल्लाह भी जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वसेब टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, एक मशहूर ज़माना पंजाबी गाना है, मैं पुलिस से भर्ती हो गया, मैं पुलिस से भर्ती हो गया, मैं 2 जमाता पास सी सीधा ही अफसर हो गया। नाजरीन, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान लड़की देख रहे हैं और पंजाब पुलिस का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इनसे जानते हैं कि ये पंजाब पुलिस में कब भर्ती हुई और इनकी सारी स्टोरी क्या है। तहमीना मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि आप पंजाब पुलिस में कब भर्ती हुई और भर्ती होने की पूरी स्टोरी क्या है? 2018 में बतौर सब इंस्पेक्टर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए और मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये इम्तिहान दे के पास हूँ। तो मैम, आपने इम्तिहान किस साइड से दिया था, किस रीजन से दिया था? मैंने इम्तिहान दिया था साहिवाल रेंज से। जी हाँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टुकाड़ा, लेकिन हमारा जो डिवीजन है वो डिवीजन साहिवाल है। तो जब आपने पीपीएससी का एग्जाम दिया था तो तब आपके साथ और कितनी फीमेल्स थी? मेरे साथ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स थी जब मैंने पीपीएससी का इम्तिहान दिया था। और गुड लक ये थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस तरह की इज्जत दी कि हमारे पूरे डिवीजन में मैं अकेली लड़की थी जिसका रिटन टेस्ट पास। आपका ही क्यों पास हुआ, बाकियों का पास क्यों नहीं हुआ? ये तो फिर अल्लाह भी जानते हैं। आप में ऐसी स्पेशलिटी क्या थी, तैयारी कैसे की थी आपने? जी, ये एक आपका अच्छा सवाल है। तैयारी जो है वो पढ़कर ही होती है, दिल लगा के पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी आंखें खाली करनी पड़ती हैं। मतलब यू हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक। आपको एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ एमफिल और सेकंड सेमेस्टर की मैं स्टूडेंट थी। तो सीट्स आई, मेरे भाई ने मुझे कहा कि सीट्स आई हैं, अप्लाई कर दूं। मैंने कहा कर दो अप्लाई। तो एमफिल आपने किस में किया हुआ? एमफिल ज़ूलॉजी। और आपने बीएस भी ज़ूलॉजी भी किया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। मैम, जब आप चिरकुट सी थी, छोटी सी थी, बड़े आपसे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना तहमीना ने, तो आप क्या जवाब देती थी? आई यूज्ड टू से कि मैं बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, लेक्चरर बनना चाहती हूँ, आई वांट टू बी टीचर, ये कहती थी। तो ये क्या स्टोरी बनी फिर कि मतलब पंजाब पुलिस का एक इमेज आप समझ सकती हैं कि अवाम में इतना अच्छा नहीं है, अवाम समझती है कि पंजाब पुलिस अच्छी नहीं, और एक लड़कियों का भी रुझान इतना कोई खास नहीं है। तो तहमीना खान ने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली, जिसने बचपन में यही बताया था कि वो प्रोफेसर बनेगी, टीचर बनेगी, तो क्या वजह बनी? मैं पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कहा जाता है कि लड़कियों का इसमें रुझान नहीं है। मैं कहती हूँ कि लड़कियों का ही तो रुझान है इसमें। हर दूसरी लड़की कहती है कि हमने पुलिस में भर्ती होना है। जी हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ किसी भी घर से उठा के अगर आप देख ले तो हर लड़की यही कहती है कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं। वी वांट टू बी सीएसपी, वी वांट टू बी सब इंस्पेक्टर, वी वांट टू बी कांस्टेबल अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन। जैसे कि ये 3 डिफरेंट तरह के लेवल्स हैं कि हम पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। एक कांस्टेबल लेवल है जो कि सबसे छोटा लेवल होता है, देन फिर सब इंस्पेक्टर लेवल है, एंड देन फिर सीएसएस। बीइंग अ फीमेल, जो गर्ल्स जाना चाहती हैं या जिनका अभी माइंड नहीं है, वो डिसीजन नहीं कर पा रही, उनको पंजाब पुलिस में क्यों जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि पंजाब पुलिस में आके जब आप ये वर्दी पहन लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं, ठीक है। और इतनी जुर्रत आप में आ जाती है कि आप किसी भी मर्द की, किसी भी क्रिमिनल के, किसी भी गलत काम करने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। लेकिन जब आप एक वर्दी पहन लेते हैं तो आपको एक इस तरह का सिक्योर माहौल प्रोवाइड होता है कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। पुलिस वाली जो मैम है, ये सिर्फ पंजाब पुलिस में जस्ट सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये वहाँ पे वॉइस ओवर्स भी करती हैं, जो पंजाब पुलिस के स्क्रिप्ट्स होते हैं, कंपेयरिंग भी करती हैं और घर के काम भी करती हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस जरूर है लेकिन घर के काम जरूर करती हैं, है ना मैम? बिल्कुल ऐसे।
तो घर के सारे काम ही फिर आप ही हैं, कोई आपने कोई सर्वेंट भी रखा हुआ है? नहीं, सर्वेंट है। सर्वेंट के बगैर जो है वो घर नहीं चल सकता। कोई भी वर्किंग लेडी है उसको सर्वेंट इस तरह से रखना पड़ता है कि हेल्प के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो ये नहीं है कि मैं घर के सारे ही काम करती हूँ, कुकिंग सारी मैं करती हूँ, लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर डोमेस्टिक कोर्स आर डन बाय माय सर्वेंट। ठीक हो गया। तो मैम जब वो पंजाब पुलिस के स्क्रिप्ट पर वॉइस ओवर्स करती हैं तो कैसे वॉइस ओवर्स करती हैं? आवाज कोई बदल के करती हैं या फिर अपनी ओरिजिनल वॉइस में करती हैं? मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही करती हूँ, आवाज़ बदल के नहीं करती। और डिफरेंट, जैसे आईजी साहब का फेसबुक पेज है जिसके 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तरफ से जितनी वॉइस ओवर्स होती हैं, कोई क्राइम रिपोर्ट्स है, कोई नया पैगाम है, जैसे कि न्यू यूनाइट के हवाले से पैगाम है, कर्ट लाइन के हवाले से पैगाम है, खवातीन के लिए वीमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है, इस तरह के जो पैगाम इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो मैं करती हूँ। मैम आप 2018 से बतौर सब इंस्पेक्टर आप पंजाब पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। अभी तक आपने पंजाब पुलिस में आने के बाद क्या खोया, क्या पाया? खोया तो कुछ भी नहीं है, पाया ही है। और जो पाया है वो है इज्जत, और वो भी किसने दिया? अल्लाह पाक के साथ में दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लोग कहते हैं कि मैडम हमने आपकी तरह बनना है, तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। तहमीना मैम आप टिकटॉक भी बनाती हैं, टिकटॉक की पहली वीडियो कब बनाई थी आप? बेसिकली टिकटॉक पे जो है वो मैंने अपनी कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं की हुई थी। आज से कोई 6 माह पहले मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और अभी उसके ऊपर 1,20,000 मेरे फॉलोवर्स हैं, बल्कि 1,21,000 फॉलोवर्स हो गए। तो हुआ ये था कि हमारे डीपीओ साहब थे मंसूर अमान साहब, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। जो पहले मैं वॉइस ओवर करती थी, मैं मतलब अपनी मेरा फेस जो था वो रिवील नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे आप जो है वो कैमरे के सामने आके बात करें। और उनकी वजह से, उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो मैंने अपना फेस रिवील किया। देन फिर मैं जब कैमरे के सामने आई तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस मिला, देन फिर मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया। तो मैम आपने जब अपना फेस रिवील किया, पब्लिक किया अपने फेस को, तो ऑब्वियसली बैड कमेंट्स भी आते होंगे। जो बैड कमेंट्स करते हैं उनको आपका मैसेज क्या है? पहली बात तो ये कि मैंने देखा है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैंने देखा है मुझे कोई बैड कमेंट नहीं आता। 100 में से अगर एक बंदा बैड कमेंट कर भी देता है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि 100 में से अगर एक बंदा ऐसा निकल आए, अगर सारे ही अच्छे लोग हो जाएंगे तो फिर दुनिया में वर्सेटिलिटी तो ना रही ना। फिर मुल्जिम कौन है, मुजरिम कौन है, फिर हम किस लिए बैठे हैं पकड़ने के लिए? ऐसे लोगों को चुन चुन के पकड़ने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ताकि उनको हम सबक सिखा सकें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कभी आपने किसी डाकू, चोर या कोई जो क्राइम करने वाले को डिस्कू किया? नहीं, मैंने जो है डिस्कू तो नहीं किया। अगर आम अल्फाज में हम कहें तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन। मैंने 2.5 साल जो है इन्वेस्टिगेशन में सर्व किया। और मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी बच्ची थी 6 साल की, उसके साथ जुल्म हुआ था, उसके साथ ज्यादती हुई थी, रेप हुआ था। तो उसके मुलजिम को मैंने पकड़ा और उसके मुलजिम को सज़ा दिलवाई, मतलब उसके मुलजिम को 14 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना हुआ था। तो उस पर हमारे जो आईजी साहब हैं उन्होंने मुझे इनाम दिया, 20,000 रुपये कैश प्राइस, और CC1 जो पुलिस का सबसे बड़ा इनाम होता है, आईजी से मिलता है, वो मुझे मिला था। तो जो बच्ची की फैमिली थी उनकी तरफ से आपको क्या तोहफा मिला था? मुझे ढेर सारी दुआएं मिली थी, और आज मैं जो कुछ हूँ मुझे लोगों की दुआओं की वजह से, मुझे मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से, मेरी मम्मा के, मेरे पापा के, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से। आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली हस्बैंड जॉब को प्रायोरिटी नहीं देते कि वो हाउस वाइफ बन करे, लेकिन आपके हस्बैंड भी आपको करते हैं। तो एज अपने हस्बैंड के लिए कोई कमेंट ऑन स्क्रीन हो जाए? अल्लाह पाक जो है हमेशा मेरे हस्बैंड को सलामत रखे, ऐसे तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, और हमारे साथ को हमेशा सलामत रखे, नजर बद से बचाया। आमीन। तहमीना मैम आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, अपनी प्यारी सी वॉइस में कोई मेरी नगमा हो जाए। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। अब हम अपने इंटरव्यू को क्लोजअप की तरफ जानते हैं, लेकिन आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी तक पुलिस सर्विस में सबसे ज़्यादा कोई दिल खराश वाक़या जो आप काफ़ी सैड फील हुआ हो कि ऐसे नहीं था होना चाहिए?
मैं जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बच्ची थी छोटी सी 6 साल की, अच्छा, अच्छा। उसके साथ ये सबसे ज्यादा ये सबसे आपके ज्यादा कैरियर था। का? जी हाँ, चूंकि खवातीन आती हैं, ज्यादती के केसेस होते हैं, बड़ी खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, खवातीन होती हैं, कुछ बूढ़ी खवातीन, बूढ़ी औरतों के साथ भी हो जाता है रेप। तो लेकिन वो जो बिल्कुल मासूम सी बच्ची थी, आप यकीन करें उसको बोलना भी नहीं आ रहा था, इशारे से मैंने पूछा है तो तला के बोल रही थी और आगे से लफ्ज चाचू कह रही थी उस बंदे को, और उसने पहचाना है, उस मुलजिम को पहचाना है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुई थी। मैं मैम, आपने ये रेप केसेस बताया कि छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों तक के नहीं छोड़ते, क्या देखते हैं इन लोगों की मेंटेलिटी लेवल कैसी होती है, ये जो बैड एक्टिविटी करते हैं, क्या जज किया आपने इनको? ये बेसिकली एक हवस है और लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली इस तरह के अपसेट माइंडेड लोग होते हैं जो ये हरकतें करने से पास नहीं आते, हैबिचुअल होते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। उनका सारा जो क्राइम रिपोर्ट हम सीआरओ ब्रांच से चेक करवाते हैं, हैबिचुअल होते हैं, दैट्स एबनॉर्मल पर्संस। एबनॉर्मल पर्सन्स। ठीक है, तो मैम सबसे दिल खुश हो गया वो आपकी ड्यूटी में, आपकी जब से आप सर्व कर रही हैं एज अ पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, कोई एक वाकया? सबसे ज़्यादा खुशी तभी हुई थी जब आईजी साहब की तरफ से, हमारे जो मौजूदा आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इनकी तरफ से मुझे इनाम मिला था, जो कि हमारा सबसे बड़ा इनाम होता है CC1 कमेंडेबल सर्टिफिकेट। वो मुझे मिला था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और ये हर एक को नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल थी, तो अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया तो मुझे मिला। लास्ट में जो गर्ल्स पंजाब पुलिस में आना चाहती हैं उनके लिए आपके क्या जुमले हैं? मैं तमाम लड़कियों से यही कहूँगी कि जो लोग पंजाब पुलिस में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। बहुत सिक्योर डिपार्टमेंट है, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, आप लोग दिल लगा के पढ़ें। देखें, पढ़ने के बगैर जो है आप लोग इस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपने अच्छी पोस्ट पर आना है तो आपको मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर आप CSS करके डायरेक्ट ग्रेड 17 पे ASP भी आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करनी है, पेरेंट्स का कहना मानना है, तो ही अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाजरीन, वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे तो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। होपफुली तहमीना खान साहिबा का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास, अपने फीडबैक बारे ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस इंटरव्यू को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। इस इंटरव्यू से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।